one of the renowned English poetess, Shirley Tolson. The name of the poem is A Photograph. पोएम का नाम है फोटोग्राफ, जो हमारी एक ऑथर शर्ली टॉल्सन ने लिखी है. Let me tell you first of all something about the poet. The name of the poet is Shirley Tolson. She is a female poet. She was born on 20th May 1924 in Henley-on-Thames. Thames is a river. It is situated in England. You know that the birthplace of the renowned English poet William Shakespeare was also at Thames. You can off and on see something about Thames, River Thames, because Thames River was venerated by William Shakespeare. This locality, Henley, it is located also on the banks of River Thames, where Shirley Tolson was born and she spent there her childhood. So far as her death is concerned, she died on 23rd September 2018 Yes, sir. at the age of 94 at Stolen Top. Stolen Top is a place in United Kingdom in England. इंग्लैंड में ही ये पैदा हुई और इंग्लैंड में ही उसकी डेथ हुई 94 के एज में, और उसने अपनी तालीम बीए लिटरेचर किया था, वो भी इसने अपने ही मुल्क इंग्लैंड में किया. लंदन में एक कॉलेज है, उसका नाम है ब्रोकनहर्स्ट कॉलेज लंदन, वहां से उसने बीए लिटरेचर किया. फिर उसने क्या किया, she has served as a writer, as an editor and also as a travel writer. उसने पोएमें लिखी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी है उसने, जैसे हमारे अल्लामा इकबाल की पोएम है बांगी देरा, ज़रब कलीम, उसको किताबी शक्ल दी गई है, लेकिन उसमें बहुत सारी पोएम्स होती है. तो इसे भी पोएमें लिखी है जिनको उसने किताबी शक्ल दी है. एक पोएम है, एक कलेक्शन है शैडोज इन एन ऑर्चर्ड, और दूसरी का नाम है सर्कमसिजन नॉट ए बैड थिंग फॉर ए डबल टाइम. ये भी पोएम्स है. क्योंकि जो पहला चैप्टर, पहला लेसन हमने पढ़ाया है आप लोगों को, जो हमारे इंडिया के ऑथर खुशवंत सिंह ने लिखा था, जिसमें वो अपनी ग्रैंड माँ को ट्रिब्यूट पेश करता था, खराज तासीन खराज अकीदत पेश करता था, उसकी तारीफ करता था. मरने के बाद नॉस्टैल्जिक, ये सेम इज दिस. ऑथर हमारे किताब बनाने वालों ने उस टॉपिक के बाद ये दूसरा टॉपिक क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों में कोइंसिडेंस है. पहला जो है जो हमने पढ़ा, दैट वाज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू ए ग्रैंड हिज ग्रैंडमदर, और दूसरी जो पोएम है, इट इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ए डॉटर टू हर मदर. ये ट्रिब्यूट है एक डॉटर की तरफ से उसकी मां को. लेकिन थीम तो अलग अलग है. उसमें क्या थीम था, आपके लिए लेसन था कि दोस्तों अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कदर क्या करो, क्योंकि ये हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे तालीम में, हमें परवान चलाने में, हमें खिलाने और पिलाने में हमारा बड़ा ख्याल रखती है. यहां पे जो पोएट है, शायरा जो है, इंग्लिश पोएट है, क्योंकि हमारा जो ऑथर था, पहला ऑथर खुशवंत सिंह, वो इंडियन था. हमारा जो कस्टमर्स है, हमारी जो ट्रेडिशन है, वो अलग है, अंग्रेजों की अलग होती है. यहां पे ये इसका थीम है
loss memory, memory तो याददाश्त, and transcendence of life. Loss, शायरा अपनी माँ को याद करती है, वो बड़े होने के बाद अपनी माँ के लॉस को फील करते कि मेरी माँ मुझसे बिछड़ चुकी है, वो मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई है। वो तस्वीर को देख के कमरे में उसका फोटोग्राफ होता कार्डबोर्ड पे, जो हमारे दौर में कार्डबोर्ड पे लगाया करते थे, पेस्ट किया करते। लॉस, और दूसरा क्या है? मेमोरी, याद करते हैं, उसको याद आज उसकी याद उसको सताती है। और तीसरा क्या है? ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मीन्स नापायदारी, ट्रांसेंडेंस ऑफ लाइफ की जिंदगी जो दुनिया में है ये नापायदार है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हर एक जो आता है यहाँ पे वो यहाँ मुकम्मल परमानेंट प्लेस दुनिया नहीं है, ये टेम्पररी प्लेस है। तो इसीलिए ट्रांसेंडेंस की बात हो रही है। और दूसरा थीम जो इसका है दैट इज ट्रांसेंडेंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नापायदार दुनिया में इंसानी जिंदगी जो है ये टेम्पररी है, ये नापायदार है, ये वन टाइम ऑफर है, इंसान आता है फिर चला जाता है। ट्रांसेंडेंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी जो फजूल है, ये वक्ती तौर होता है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है ये शॉर्ट होता है, और आखिरकार ये होता है ये दुनिया से चला जाता है। और तीसरा जो इसमें है, तीसरा थीम जो आपने याद करना है, क्योंकि मैं पोएम पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी पोएम है। पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस ह्यूमनस, पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस ह्यूमनस बट नॉट नेचर। वक्त जो होता है, वक्त जो होता है ये इंसानों को चेंज करता है, इंसान बदलते रहते हैं वक्त के साथ। अब आप बताएंगे कैसे बदलता है? क्योंकि आपका चेहरा जो छोटा था जब आप बच्चे पैदा हुए थे, तो उस वक्त आपका फोटोग्राफ, अगर आपके पास फोटोग्राफ मौजूद होगा, इमेज होगी घर में, तो आप हंस जाएंगे उस पर, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो होगा, आपका जो लुक होगा वो आज के लुक से अलग होगा। इंसान पहले बेबी होता है, फिर अडल्ट हो जाता है, फिर इसमें मैनहुड या वुमनहुड आ जाता है, तो ग्रो हो जाता है, और लास्ट में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में उसकी जो सारी जो खूबसूरती वो वगैरह होती है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, और लास्ट में मर जाता है, लास्ट में दुनिया से वो फना हो जाता है। लेकिन जो यहां पे है, इसीलिए ऑथर कह रहा है पैसेज ऑफ टाइम, गुजरता हुआ वक्त, चेंजेस ह्यूमनस, इंसानों को बदलता है, नॉट नेचर, नेचर नहीं। पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा, दरिया तो दरिया ही रहेगा, समंदर तो समंदर ही रहेगा, लेकिन अफसोस हम लोग नहीं होंगे। हम तो चेंज हो जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन पहाड़ पहाड़ ही रहेगा। नेचर को वक्त चेंज नहीं करता है, नेचर को वक्त, नेचर कुदरत को, नेचर लैंडस्केप को, जमीन को नेचर चेंज नहीं करता है। हाँ तो कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं, सेटलमेंट बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ही रहता है, वो तो इटर्नल है। नेचर इज इटर्नल बट वी टू आर नॉट इटर्नल। नेचर रिमेन्स फॉर एवर बट वी ह्यूमन डू नॉट रिमेन फॉर एवर। we human undergo change with passage of time but nature doesn't go any change with the passage of time। ये हमारी इस शायरा का पैगाम है। क्या इसका पैगाम है? पहला है ये tribute from a daughter to her grandmother, sorry, tribute from a daughter to her mother, and through this poem, by paying a tribute to her mother, the author highlights the theme of loss, memory and transcendence of life. Number second, transcendence and futility of human life. And number third is passage of time changes humanness but not nature. Let us begin so far as this book is concerned, this poem is concerned. It contains 3 stanzas. Sorry, it contains how many stanzas? 3 stanzas. 3 stanzas.
It contains 1, 2 and 3. It contains 3 स्टिंजाज। इसमें 3 स्टिंजाज है, और जो ये 3 स्टिंजाज है, ये 3 स्टिंजाज जो है ये हमें बताते हैं ये 3 चीजें, लॉस, मेमोरी एंड ट्रांसफरेंस ऑफ लाइफ। 3 स्टिंजाज में अलग अलग होता है कि लॉस क्या है, मेमोरी क्या है और ट्रांसफरेंस ऑफ लाइफ क्या है, आखिर को क्या हो जाता है। और यहां पे पहली चीज जो होती है कप बोर्ड। ये कप बोर्ड क्या होता है? आज के दौर में आप लोग मोबाइल पे बनाते हैं फोटोग्राफ, लेकिन जो हमारा दौर, मेरा बचपन था, मेरे बचपन में क्या होता था, हम लोग कैमरे से फोटो उठाते थे और फिर वो प्रिंट करते, और एक ऐसा होता था आईना, शीशा होता था, मिरर होता था, उसके पीछे से एक गद्दा होता था, और गद्दे, इस गद्दे पे पेश करते वो फोटोग्राफ, और बाहर से शीशा लगाते शीशे में, आवेदन फ्रेम में, और इधर से एक कुंडी होती थी, और कुंडी से आवेदन करते ऊपर हम कीरते। समझ आता था? आप तो समझ जवान। वो यहां पे कमरे में, आथर के कमरे में, शर्ली टॉलसन के कमरे में फोटोग्राफ है, उसकी मां का फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड वाला फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड पे पेस्ट है। कार्डबोर्ड क्या होता है? वेरी स्टिफ पेपर, वेरी स्टिफ। स्टिफ मैंने मतलब बिल्कुल जो होता है ऐसा सख्त, सॉफ्ट एंड स्टिफ, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट स्टिफ, वेरी स्टिफ पेपर। पेपर बोर्ड होता है on which photograph was pasted। अब आप लोग अंदाजा ये इंडिकेट क्या करता है, आपको बुक में क्वेश्चन भी लास्ट में होगा यहां पे, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस पोएम में कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? कार्डबोर्ड डिनोट करता है पिक्चर ऑफ शर्ली टॉलसन's मदर, लेकिन ये डिनोट करता है इट इज एन ओल्ड पिक्चर, क्योंकि आज के जमाने में ये पिक्चर नहीं है। आज के जमाने में फ्रेम में पिक्चर नहीं रखते थे, ये पुराने जमाने की एक ओल्ड पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। अब फर्स्ट चीज जो मेमोरी की बात यहां पे हो रही है, मेमोरी, याददाश्त की बात, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आकर को हो जाती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि ये कैसा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि मेरी माँ कैसी, यानी मैंने अपनी माँ की शक्ल मुझे याद नहीं है, कार्डबोर्ड मुझे बताता है। कार्डबोर्ड, द पिक्चर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड which hung on a wall in their room, it showed me how it was, how my mother was। और इसमें एक सीन दिखती है, इसमें आथर की मां अकेले नहीं है। when the two girl questioners went paddling, जो तस्वीर है इस कमरे में रखी गई है कार्डबोर्ड पे, इसमें आथर की मां की तस्वीर है और इसके साथ 2 और लड़कियों की तस्वीर है। समझ आता है? ये तीनों की तस्वीर है, और यहाँ पे बीच है, समंदर का जो साहिल होता है, समंदर का बीच यहाँ पे है, ये बीच में यहाँ पे बैठी, बीच में उन्हें तस्वीर खींची है, सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि ये कैसा मंजर था। When the two girl questioners went paddling, जब 2 लड़कियां, 2 गर्ल क्वेश्चनर्स, यानी ये आपस में आप समझ लो ये चचेरी बहनें हैं, ये पैडलिंग की गई थी। पैडलिंग के लिए, पैडलिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। पैडलिंग, वॉकिंग इन शैलो वाटर बेयर फीट, नंगे पांव जब हम इस दरिया में जाते हैं, जो दरिया के नजदीक बैंक होता है, वहां पे पानी
कम होता है, शालो होता है, और अंदर से डीप होता है। तो शालो समंदर का साहिल जो होता है, बीच जो होता है, वो बिल्कुल थोड़ा कम होता है, पानी शालो होता है। तो ये लड़कियां वहां पे क्या गए, समंदर के साहिल पे चली जाती है और वहां पे वो फोटो उठाती है। समंदर के पानी में वैसा कोई जूता लगे क्यों जाएगा, नहीं, बियर फीट नंगे पाओ। दो चचेरी बहनें, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड। यहां पे आदर की मां है, इस कजिन ने इसका हाथ खींचा है, ये पकड़ा है, और दूसरी कजिन ने इसका ये हाथ पकड़ा है। एंड शी वाज बिगर। आदर कह रही है कि इन तीनों में कौन सी लड़की बड़ी है? आदर की मां, शर्बी की मां। सम 12 years or so। ये आदर की मां की 12 साल वाली तस्वीर है, जब 12 साल की लड़की होती है, और दो कजिन्स के साथ वो बीच पे एक्सकर्शन के लिए, पिकनिक के लिए गई थी, और पानी में वो पैडलिंग कर रही थी वहां पे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल। वो तीनों जो थी, अब आथर अपनी उन चचेरी बहन, मां की चचेरी बहनों का नाम बता। एक का नाम है डॉयली और दूसरा बेटी, वो अभी नहीं बताएंगे, वो दूसरे क्लास में, अभी मैं नहीं बताऊंगा। 12 ऑल थ्री स्टिल स्टिल। जो तीनों जो थी वो ऐसे स्टिल थी, पानी में ऐसे जैसे कोई पोज के लिए खड़ा होता है, ऐसे। ऑल थ्री, 1 2 3 ऐसे खड़ी, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, द स्माइल थ्रू देयर हेयर। वो पोज देने के लिए, थोड़ी बहुत वो पोज देने के लिए थोड़ी स्माइल कर रही थी। तीनों खड़ी की ऐसे स्टिल मेरे जुदा मैंने मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं कर रही थी। स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके बाल जो थे वैसे क्या थे, बिखरे हुए थे, लड़की के बाल होते हैं, और बाल ऐसे चेहरे पे, और वो स्माइल दे रही थी। एंड द अंकल विद कैमरा, और इनका फोटो कौन उठा रहा था? अंकल इनका था। वो कैमरा हाथ में लिए पानी में इनका पोज, इनकी पिक्चर उठा रहा था, और उन्होंने अपने बाल लगे थे ऐसे, और वो पानी में बिल्कुल मोशनलेस खड़े होके स्माइल दे रही थी कैमरे की तरफ, और वो उनका शूट कर रहा था, फोटो शूट कर रहा था। ए स्वीट फेस। अब आथर कह रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें एक स्वीट फेस, एक ब्यूटीफुल फेस, ए स्वीट फेस माय मदर्स। मेरी मां का चेहरा जो 12 साल की उम्र का था, जब वो 12 साल की थी, ये बिल्कुल मुझे सुंदर लग रहा था, स्वीट लग रहा था। एंड दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। ये कब की बात है, फोटो वाली बात? जब आखिर की मां की शादी हुई थी, और ये दुनिया में आई थी, और ये पैदा हुई थी। And the sea which appears to have changed less। अब आखिर क्या है, यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है, मेमोरी। अब आखिर क्या रही है हमें? And the sea which appears to have changed less washed their terribly transcendent feet. Terribly, go extremely, should I say, terrible, shadid, transient, temporary, feet, मैंने डिस्प्यूट वगैरह। अब आथर कह रहे हैं कि जो समंदर है, मेरी मां की अब तस्वीर ही रही है, ये याद मेमोरी ही रही है, लेकिन जो समंदर है वो अभी तक दुनिया में मौजूद है। वो सी शोर जो है, समंदर का बीच, वो बिल्कुल मौजूद है। और समंदर के बीच जो है, जो शूट कर रहा था आथर, तो इसमें क्या हो रहा था? द सी, समंदर, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड। सी मुझे लगता है चेंज कम हो गया है। आता है थोड़ा बोट कम गुम, ना है आब हरिया मत आज फुट जोर पाना, ना है कम गुम, ना सगळ्या पाना। ये शुड चेंज मत यूथ थिंकिंग। wash your dear terribly transient feet। समंदर छला एंड खोर, कौन खोर? आ फोटोग्राफ में आत से माजून बेय जमसन दोन कोइदन गर्ल कोइदन स्टेस बना होन कोइदन होन तमन होन wash your छला छो छलमत छुन dear transient feet, बिल्कुल शुद्ध सान, transient feet, temporary feet, क्या वो रोज निशान है इधर मौजूद काट पे फोटोग्राफ्स हैं। तम खोरते के मच उतनी आसमान तक बने में से इधर। अब आथर कह रहे हैं दूसरी बात। Some
some 20-30 years later em pat wana author em pat 3 we ya 3 were pat yani merge asia force vision ये author nostalgic feeling उसमें आ रही है ये बिल्कुल सोच रही है इसके बाद जब मेरी माँ ने प्रिजर्व किया होगा ये फोटो तो तब जब उसके बाद 20-30 साल बाद she would laugh at the snapshot means photograph माजिर बालें गई पत्र ते मास खादर कोन पत्र को दामस आसा पत्र पर मज ओकर उछा आसिया फोटोग्राफ कोन साइज है आसा आपको केस निक पला वस लगे लकट फैंसी ड्रेसेस लगे पर कोबरे आस कोई मस्त लगे के विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान का ड्रेस ही बदलता है इंसान चेंज हो जाता है बैकग्राउंड भी चेंज होती है जो ड्रेसें बचपन में लगाता था अडल्टहुड में लगाता था कॉलेज के दौर में लगाता था वो तो मैं आज ही लगा सकता हूँ वक्त तो अब इंसान भी बदलता होता है फैशन भी बदलता है इंसान का सोच भी खाना भी बदलता है और दवाई भी बदल जाती है चलने का अंदाज भी बदल जाता है She would laugh at the snapshot see Biddy and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. और मैं आथर गौर फिक्र कर रही है कि जब मेरी माँ 30-20 साल के बाद जब वो फोटो की तरफ देखती होगी तो साथ से वना पन क्वेश्चन दमाज से फिर बिटी डॉली बिटी इमिस वना डॉली इमिस तलाई उश ऐसे कम पाला वैसे क्यों लगनी बीच पार निकले अब आथर अब बचे की बात है सी हॉलिडे वाज आवर पास आथर वना युसी समंदर की हॉलिडे पिकनिक यो कौन past of her mother when her mother was alive the sea holiday was her past it was the past of her mother mine is her laughter मेरे लिए कुछ नहीं रहा है शर्ली लेमेंट कर रही है शर्ली बेचारी विदा कर रही है शर्ली गमगीन है वो कह रही है the sea holiday was her past of my mother and her 2 cousins but mine is her laughter मैंने खुद रच पास्ट कौन तेम सन लाफ तेम असल में साथ में फोटोग्राफ मेवन पास्ट है क्या है मैंने चल मौजूद मौजूद क्या ये मेरा पास्ट है both very with the labored ease of loss ease go comfort labored get difficulty वेरी गेट डिस्गस्टेड दिशा परेशान माँ का भी लॉस हुआ है और बेटी का भी लॉस नाउ देयर थर्ड सेंटेंस नाउ ऑन टेन सेलेक्ट नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स अब आदर कह रही है अब मेरी माँ मर चुकी है उसको बहुत सारे साल हो गए हैं जमीन के अंदर एंड डेड as that girl lived and of this circumstance means situation it is silences much moment temis boy very mumte is boy score and this photograph mas cha magar use hall of the situation and of this situation there is say at all but क्या वन मास मुतलिक असाल मुतलिक मैंने यूज लेस कार ये मौजूद रोज के इट्स मेरा पेपर she has now changed her memory has changed now into a mere photograph she is not alive yet मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकती हूँ it is silence it makes me unable to speak her loss her death makes me unable to sleep I can't say anything about it. It is enough for I hope it is enough for today. Yes, sir. Let me conclude. Thank you.